नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं, 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 नहीं। महागठबंधन बिखर गया। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि महागठबंधन में जो ये बिखराव है, ये पिछले 1-2 दिन में हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तफ़सील से बताता हूं आज आपको। पटकथा लिखी गई दिल्ली में। और दिल्ली में जिस दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की पेशी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वो पेशी थी रेलवे में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के। नौकरी के बदले में जो जमीन लिखवाई गई या जो कुछ भी संपत्ति लिखवाई गई उसको लेकर के अदालत में ये साबित हो गया इनका अपराध। अब इनके कन्विक्शन को लेकर के आगे जो कुछ भी होना है, प्रथम दृष्टया अदालत ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि उसको लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने खारिज किया है। वो दोनों कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। लेकिन अदालत ने इनको कह दिया है कि साहब, ये आपके खिलाफ आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है। और अदालत एक प्रकार से ये मान चुकी है कि हाँ, आप जो कुछ भी आपके खिलाफ आरोप है वो आरोप सत्य है। उसके बाद से घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला और दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। दिल्ली से पटना तक फोन का सिलसिला शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर में कोई बातचीत हुई है। उस रात तो यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव में भी कोई बातचीत हुई है। हुई भी होगी, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। ये सारी बातें पावर गैलरी में बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। और जो पत्रकार बड़ी नजदीकी से इसको कवर करते रहे हैं, उन सबसे सबसे संपर्क करने के बाद, सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सबसे संपर्क करने के बाद पता चला कि ये तेजी से ये घटनाक्रम हुआ। और वहां से कुछ कहा गया, कुछ इसको डराया गया, कुछ उसको डराया गया, कुछ कन्विक्शन का कहा गया। और फिर कांग्रेस खेमे में ये लगा कि अब ये मामला और तूल पकड़ेगा अगर इनके साथ रहते हैं। सरकार बन भी जाती है, हालांकि बनने की संभावना नहीं, कांग्रेस पार्टी जानती है इस बात को। लेकिन अगर बन भी जाती है तो इनके कन्विक्शन की संभावना बढ़ने वाली है, क्योंकि कोर्ट में अपराध एक प्रकार से साबित हो गया है। अब कन्विक्शन होगा तो मान लीजिए तेजस्वी यादव अगर जाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। सरकार में आएंगे तो कन्विक्शन हो जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, जैसे लालू यादव को जाना पड़ा था। फिर वही कहानी शुरू होगी। तो इसके पहले ही कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रही थी। कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के साथ रहने से जितना फायदा होना चाहिए था वो हो चुका है। अब आरजेडी के साथ रहने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, उनको मालूम है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अगर खुद को रिवाइव करना चाहती है तो कांग्रेस को अपने दम पर रिवाइवल के बारे में सोचना पड़ेगा। और इस बात को कांग्रेस के रणनीतिकार समझते हैं कि हमारे दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जेडीयू नहीं है। हमारा दुश्मन अगर कोई है तो हमारे साथी हैं, जिनके साथ हमने महागठबंधन बना रखा है, जिसको हम महागठबंधन कहते हैं। क्योंकि आपके वोट बैंक को आपसे तोड़ करके आपके गठबंधन के साथी ही ले जा चुके हैं। और इसीलिए आप 90 के दशक के बाद आज तक 35 वर्ष तक हो गए, 35-36 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता का सुख नहीं ले सकी है। मतलब सत्ता का सुख अपने तय नहीं ले सकी है। आरजेडी के साथ रही तो वो पिछलग्गू बन करके रही, और उसको भी अब कम से कम 20 साल हो गए हैं जब आरजेडी की सरकार थी तो। और उसमें आरजेडी अपने तय सरकार में थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी आरजेडी।
तो उनको लग रहा है कि अब वो काम भी खत्म हो गया। 1-2 बार महागठबंधन के साथ बना था सरकार, जब कांग्रेस उनकी शागिर्द हुआ करती थी। 25 साल से वैसे सत्ता से बाहर है और टोटल 35-36 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अपने संगठन को रिवाइव करना चाहती है और किसी भी बड़ी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश की नंबर 2 पार्टी है, उसको ये सोचने का पूरा अधिकार है और अपनी पार्टी को रिवाइव करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस एक विचार से चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 99 उनके सांसद हैं, देश भर में उनके एमएलए की संख्या सैकड़ों में है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी क्यों आरजेडी का पिछलग्गू होगी? कभी ना कभी तो कांग्रेस पार्टी को ये विचार करना ही पड़ेगा। तो कभी ना कभी, तो क्यों नहीं अभी? कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ी शिद्दत से विचार कर रही है और इसकी भनक आरजेडी को भी थी। ये राउज एवेन्यू कोर्ट के दूसरे दिन का जो खेल शुरू हुआ है मित्रों, वो परवान चढ़ता जा रहा है। अब तो हालत ये हो गई है कि 8 एड, आप पहले भी फ्रेंडली फाइट सुनते होंगे, जिसमें 1-2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट लोग करते थे। लेकिन यहां फ्रेंडली फाइट नहीं हो रहा है, यहां तो हैरानी हो रही है। एक ही सिंबल पे 2 सिंबल लेकर के एक ही व्यक्ति एक ही जगह से नामांकन फाइल कर रहे हैं। दरभंगा के आलमनगर में एक व्यक्ति हैं जो वीआईपी से भी सिंबल ले लिए हैं और आरजेडी से भी सिंबल ले लिए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब, हम चूंकि वीआईपी के कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए अंततः हम आरजेडी का सिंबल लौटा देंगे। पहले लड़ाई छिड़ी आरजेडी और वीआईपी के बीच में, आरजेडी और सीपीआई के बीच में कोई लड़ाई नहीं छिड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि सीपीआई महादलितों का ट्राइबल इलाकों में काफी एक्टिव है, उनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है और वो एक मोमेंटम भी सेट करेगा। और सहनी की पार्टी तो एक जात की पार्टी है, उनसे हम लड़ सकते हैं, लेकिन सीपीआई सिर्फ एक जात की पार्टी नहीं है, वो गरीबों की पार्टी है। तो सीपीआई में विभिन्न जातियां शामिल हैं, उन वो अगर नाराज होंगे तो उनका नुकसान इनको साफ साफ उठाना पड़ेगा। तो सीपीआई और आरजेडी के बीच में कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोधाभास नहीं हुआ, दोनों के बीच में सीट शेयरिंग जो है वो हो गया और सीपीआई ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन कहीं सीपीआई और कहीं आरजेडी, ऐसा आमने सामने नहीं है, लेकिन वीआईपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वीआईपी को साथ में रखने के लिए कहा गया कि एक ना खड़गे साहब ने और राहुल जी ने तेजस्वी जी को फोन किया। ये सब कहानियां हैं, ये इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं। असली कहानी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद का। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस दिन ये कहा और वो जो बातें मीडिया में आई, उसके बाद से ही ये तिकड़म का खेल शुरू हो गया और एनडीए में कुछ भी सामान्य नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में मौजूद हैं और पटना में बैठ करके एक एक नेता से वो व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मिल रहे हैं, जो कुछ भी एटमॉस्फेयर है उसको ठीक कर रहे हैं। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार को पजामे में रखने के लिए, नीतीश कुमार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्वयं अमित शाह अगले 2 दिनों तक और रहेंगे। बीच में आप सोचिए कि गुजरात में मंत्रिमंडल का गठन हो गया, गुजरात में सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और अभी 25 फिर से दोबारा मिनिस्टर्स जो हैं, सो नए मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, उन्होंने शपथ भी ले लिया। बड़ी साधारण तरीके से, इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन मीडिया ने उसे तवज्जो नहीं दिया। बस छोटी खबर बन के रह गई कि गुजरात में सभी कैब मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स ने, कि सिर्फ मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। खबर तो बीच में यह भी उड़ी कि मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बचे रहे। सारे मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, दूसरे सारे मिनिस्टर आए, उन्होंने ओथ ले लिया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको कहते हैं नाराजगी को कैसे काउंटर किया जाए, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। अब बिहार में जो कोई भी नाराज होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जाहिर है वो नाराज होंगे, जिनका टिकट कटेगा, चाहे वो एनडीए के किसी भी खेमे में हो। अब उधर ये जो जीतन राम मांझी हैं वो नाराज होंगे और कुशवाहा जी हैं वो नाराज होंगे, पासवान जी हैं वो नाराज हो रहे हैं, नीतीश जी हैं वो नाराज हो सकते हैं।
इन चारों पार्टनर को, जो पांचवें जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर की भूमिका में, वो युधिष्ठिर की भूमिका में पहुंच गए हैं सारे पांडव को, बाकी पांडवों को एक साथ जोड़ने के लिए। और अभी यही कहानी चल रही है कि हम सब पांच पांडव हैं। ये पांच पांडव का नारा दे दिया और स्वाभाविक रूप से इधर कौरव घोषित कर दिया कि ये कौरवों की जमात है। और कौरवों की जमात में सिर फुटोबल शुरू हुआ। 8 ऐसी सीटें हैं मित्रों, जहां माट महागठबंधन के उम्मीदवार आमने-सामने लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि राउज एवेन्यू के कोर्ट के की घटना के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा, ये उसका प्रतिफल है। अब आगे की कहानी सुनिए। ये गठबंधन टूटेगा कैसे? गठबंधन को तोड़ा जा रहा है, ये ध्यान रखिए आप। गठबंधन टूट नहीं रहा है, सोच समझ करके गठबंधन को तोड़ा जा रहा है, कहीं से तुड़वाया जा रहा है। अब आप इसे समझ लीजिए, बाकी मैं खोल करके नहीं बताऊंगा। गठबंधन तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के लिए कुछ कहानी बनाई जा रही है। अब जैसे एक तरफ उधर से तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने भी जो टिकट का बंटवारा किया है वो ठीक नहीं किया है। जो कुछ वोटों से हारे हैं उनको ना टिकट दे करके, जो 25-25 हजार वोट से हारे हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। अपने वर्कर का अनादर कर रही है, ये तारिक अनवर साहब कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस, अब इनकलाब आएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उन्होंने ट्वीट किया अब इनकलाब आएगा। क्यों किया? क्योंकि उनके विधानसभा कुटुंबा से, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिले में, कुटुंबा से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारने का पूरी तरह से मन बना लिया है। औपचारिक घोषणा बाकी है। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो एक दलित नेता हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं बिहार में, और कांग्रेस उनको प्रमोट कर रही है। एक समय तो ये भी चर्चा चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने वाले तो थे नहीं। तेजस्वी यादव ने स्वयं भू खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। बार बार कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहा कि आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन हैं। राहुल ने कभी इस पर क्लैरिटी नहीं रखी, नहीं मीडिया को बताई, नहीं जनता को बताया। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी कि ऐसी नौबत आ सकती है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ये 35 वर्ष का जो वनवास है, 36 वर्ष का, इस वनवास को हमको तोड़ना पड़ेगा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और अब हमको तोड़ना ही पड़ेगा। और खास तौर से जो वोट चोरी वाला जो उनकी यात्रा थी, उनसे कांग्रेस पार्टी को बहुत आशा बंध गई कि नहीं, हम तो जीतने जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है कि अगर हमको अलग होकर के भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, अलग होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। सच्चाई ये है। हां, वो चाहती थी कि शुरुआत में ही माहौल नहीं बिगड़े। पहले माहौल बनाएं कि हम एकजुट रहना चाहते हैं, और एकजुट नहीं रहने की जिम्मेदारी कांग्रेस के माथे पर नहीं आए। कांग्रेस ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, ये संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए। और किसने कोशिश नहीं की? कोशिश तेजस्वी यादव और लालू यादव ने नहीं की, क्योंकि वो कांग्रेस को लगता है कि जहां हमारे मुस्लिम मतदाता है वो हमें वोट कर रहा है। कांग्रेस इस बार संभल के चल रही है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट नहीं दे रही है। कांग्रेस को मालूम है कि हमें दलितों को कंसोलिडेट करना है, और इसीलिए दलित राग कांग्रेस पार्टी गा रही है, ओबीसी राग भी गा रही है। लेकिन ओबीसी की कितना वोट शेयर वो ले पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी की जो 2-3 बड़ी जातियां हैं, जैसे यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ पाएगी कहना मुश्किल है। तो वो दलित राग गा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन दलित कंसोलिडेशन में चाहती है कि एक बार दलित का कंसोलिडेशन हो जाए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तो मुस्लिम वोटर भी कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। और अगर इनका हो जाए तो सवर्ण को भी लाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो अपने पुराने प्लान पर कांग्रेस पार्टी लौटना चाहती है। हर कोई ये तैयारी करने का अधिकार है। आखिर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है,
उसको तो ये अधिकार होना ही चाहिए। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को अब लगता है कि लालू अब लंबे समय तक नहीं चलेंगे, और अगर हमने तेजस्वी को स्थापित कर दिया तो हम जिंदगी भर पिछलग्गू पार्टी बनकर के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये रिस्क लेना नहीं चाहती। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, कांग्रेस पार्टी की जीत तेजस्वी की जीत में निश्चित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जीत तेजस्वी की हार में निहित है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी खुद को तो हरा लेगी, लेकिन तेजस्वी को किसी भी कीमत पर जिताना नहीं चाहती है। बस उतना जिताना चाहती है जितने में तेजस्वी पजामे में रहें और हम बार्गेन कर सकें। आप समझ रहे हैं? लेकिन आरजेडी जानती है कि अगर इस बार भी हम सत्ता से बाहर रहे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारा परिवार भी खत्म हो जाएगा, और परिवार खात्मे के कगार पर है। रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दिया, मीसा भारती ने बगावत कर दिया, तेज प्रताप पहले से ही बगावती तेवर पे हैं, और तेज प्रताप अपने उम्मीदवार भी उतार रहे हैं, और उनको एनडीए की तरफ से समर्थन भी मिलेगा। ये भी जान लीजिए, राजनीति है, यहां केमिस्ट्री काम करती है, मैथमेटिक्स काम नहीं करती है, और उस केमिस्ट्री के सहारे मैथमेटिक्स को बिगाड़ा जाएगा। तो नए नए केमिकल्स आएंगे यहां पर, और उसको फेंटा जाएगा, अच्छी केमिस्ट्री बनाई जाएगी, और उस केमिस्ट्री से जो आखिरी रिजल्ट आएगा वो गणित बिगाड़ देगा। तो बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए, खासतौर से मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमित शाह बिहार में कैंप किए हुए हैं। अमित शाह किसी भी सूरत में बिहार चुनाव हारना नहीं चाहते हैं। अमित शाह के लिए कई चुनौतियां हैं। अमित शाह के लिए चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बड़ी चुनौती है, और दूसरी चुनौती है कि अगर हार गया, मामला हार हो गया, तो ये जो 12 सांसद हैं उसमें फिर नीतीश कुमार कुछ तिकड़म करना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसी कोई संभावना ही नहीं। जो 12 सांसद आप जेडीयू के देख रहे हैं वो मोटे तौर पर मोदी के हैं। अगर मोदी नहीं होते तो ये 12 सांसद नहीं होते, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ तिकड़म कर सकते हैं, कुछ इधर उधर कर सकते हैं, फिर वो आरजेडी के साथ कुछ ना कुछ गलबहियां कर सकते हैं। इसलिए नीतीश पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। इसीलिए अमित शाह पटना में कैंप कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये चौथा जो मैंने आपको इशारा किया था कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में कोई बातचीत हुई है, जी खबर पक्की है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 11 टावर में प्रशांत किशोर ने खुद लड़ने से मना कर दिया। अब इस पर मैं अलग से बनाऊंगा कि क्या प्रशांत और तेजस्वी में कोई बातचीत हुई है? क्या प्रशांत ने यह समझ करके राघोपुर के फाइट को छोड़ दिया क्योंकि उससे तेजस्वी को नुकसान हो सकता था? अब क्या बात हुई है? क्या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को अंदर खाने प्रशांत किशोर मदद करेंगे, मदद पहुंचाएंगे? ऐसी क्या रणनीति बनेगी? अभी तक ये बात प्रकाश में आई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशांत भी एक ऐसे बैटल ग्राउंड में है कि अगर ये बातें प्रकाश में आ जाएं तो प्रशांत को नुकसान होगा। प्रशांत के अपने कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे। सारे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि ये केजरीवाल से भी अधिक अविश्वसनीय होते जा रहे हैं, और इन द मिडल ऑफ द बैटल जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने फोन की घंटियां बज रही हैं, बातचीत का दौर जारी है मित्रों। कौन किससे कब कहां कैसे बात कर रहा है, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में बातचीत हो जाए? हुई, घटनाएं हुई, सिंबल दिया हुआ था, लौटा लिया गया, आनंद फानन में सिंबल लौटाया गया, और यह सिंबल इसलिए लौटाया गया कि कहीं ना कहीं से कोई फोन आया था। अमित शाह को क्या आवश्यकता है कैंप करने की? कैंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अभी चुनावी दौरे फिक्स होने हैं। सारे मुख्यमंत्री, कद्दावर मुख्यमंत्री, अब कद्दावर तो नहीं कह सकते हैं, अब सारे मुख्यमंत्री की वो अपनी हैसियत तो वो नहीं है, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सारे मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं।
और उसके पहले बाबा की एंट्री हो गई उत्तर प्रदेश से और उन्होंने अलग एक सेट कर दिया है, बुर्का बनाम विकास। बाबा की एंट्री तो अद्भुत है, बुर्का बनाम विकास की। और बुर्का बनाम विकास चलेगा, उत्तर प्रदेश का की माया बिहार में भी चलेगी, कुछ पॉकेट में तो निश्चित रूप से चलेगी। एक तरफ माफिया राज है और दूसरी तरफ विकास है, एक तरफ बुर्का है, दूसरी तरफ विकास है। अब इसकी जो स्लोगनियरिंग हो रही है बिहार के बैटल ग्राउंड में, तो बिहार का चुनाव दिलचस्प हो रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी आरजेडी टूटता है तो ये कोई ऐसी घटना नहीं, तालमेल हुआ, बिल्कुल नहीं। इसके खत्म होने की तैयारी पहले से थी और राउज एवेन्यू के बाद तैयारी को और बल मिल गया। कहीं से कुछ दबाव भी आया, कुछ फाइल भी दिखाए गए, ये भी कहा गया कि कन्विक्शन हो सकता है। ये सारी बातें हुई हैं पावर गैलरी में। किसने किसको फाइल दिखाया, मैंने इशारा कर दिया, बाकी आप समझदार हैं कि ये फाइल दिखाया गया है कि आपका कन्विक्शन हो सकता है। और फिर ये खबर गठबंधन के मित्रों को पहुंचा दी गई और गठबंधन वाले सोचने लगे कि भाई मामला कुछ भी हो सकता है, बेहतर है कि इस तालमेल को खत्म कर दो। तो अब ऐसे तो नहीं होगा कि हम लड़ाई करके अलग हो गए हैं, तो फ्रेंडली फाइट का एक नाटक किया जाएगा कि हम लोगों के बीच में फ्रेंडली फाइट है, हम दोनों एक साथ हैं, क्योंकि आप बैटल ग्राउंड में ऐसे जगह पर हैं जहां से नो गोइंग बैक है। अलग तो हो सकते हैं लेकिन पीछे पीछे नहीं, पीछे का मतलब ये हुआ कि हम साफ-साफ ऐलान नहीं कर सकते हमारा गठबंधन टूट गया है। लेकिन गठबंधन टूटा हुआ ही समझिए। 8 सीटों पर तो बात हो गई, 8 सीटों पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। घोषणा हो गई, जहां कांग्रेस के हैं, वहां आरजेडी के हैं, जहां वीआईपी के हैं, वहां आरजेडी के हैं। तो ये गठबंधन किस प्रकार का गठबंधन है? वीआईपी वाले को कहा जा रहा है कि हम मना लिए हैं, लेकिन मानने वाले वो है नहीं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार 60 से 58 आ गई, अब 58 से नीचे कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी, आप ये मान के रखिए। और कांग्रेस पार्टी को अगर 58 से नीचे दिया जाएगा तो ये गठबंधन टूटा हुआ ही समझिए, भले ही इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो। अभी 2 दिन से लगातार मीडिया के बड़े-बड़े सैटेलाइट चैनल के वहां पे मंच सजे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए हैं मंच पे, कांग्रेस पार्टी के भी तरफ से नहीं गए हैं। मदन मोहन झा के बेटे का भी टिकट कट गया है। अखिलेश यादव जो अखिलेश सिंह जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे का टिकट होल्ड पर है। तो बड़ा कोहराम है, बड़े-बड़े नेताओं के टिकट होल्ड पर हैं और नॉमिनेशन की तारीख बस 1 या 2 दिन बची हुई है। एक नॉमिनेशन की तारीख तो बीत गई। अब नॉमिनेशन की 1-2 दिन और बचे हुए हैं। उसके बाद दीपावली, उसके बाद छठ। तो बहुत मुश्किल है। लोग तो कह रहे हैं कि भई उनके नेता एनडीए के सारे नेता अपने आप को कैंपेन में झोंक चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुर्का बनाम विकास का एक नया नैरेटिव सेट कर चुके हैं। लेकिन महागठबंधन के तरफ से ना तो कोई रैली निकल रही है, ना कोई सीट का फाइनलाइजेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्कर निराश हैं। जो जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, वो इन ए फिक्स पोजीशन में हैं। ययोन तस्यों की स्थिति में है। क्या करूँ? कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? सिंबल लूँ, कैसे लूँ, कौन देगा? कैसे नॉमिनेशन फाइल होगा? अब उनको पार्टी कार्यालय से लेकर के तमाम सुविधाएँ अपनी जुटानी है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, सब स्टैंड स्टिल है, सब रुका हुआ है। गठबंधन टूट गया है और इसमें मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अगर अपने दुश्मन की पहचान कर ली है, वास्तव में कि उनका दुश्मन कौन है, उनका दुश्मन आरजेडी है। मैंने कहा ना कि बाकी तो विपक्षी हैं, ये दुश्मन है। ये तो आपके वोट को खा करके बैठे हुए हैं। तो कभी ना कभी तो कांग्रेस को इस मुकाम पर पहुंचना ही था। अच्छी बात है कि कांग्रेस इन द मिडल ऑफ द बैटल पहुंच गई है उस मुकाम पर। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने मुद्दे पर टिकी रहेगी, तभी शायद कांग्रेस का रिवाइवल भी संभव है। कांग्रेस को लड़ना चाहिए और दमखम के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी लॉस बहुत हो चुका है लालू परिवार का।
अभी जो बैरोमीटर में आप देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं, वो इसलिए बने हुए हैं कि एक परंपरागत पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई चेहरा उस तरह से दिया नहीं है। इसी डर से होता यह है कि कांग्रेस पार्टी को ये कुछ जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं, जो जातिवादी हैं बेसिकली, वो जातिवादी पत्रकार कांग्रेस पार्टी को डराती रहती है। उत्तर प्रदेश में भी डराती है और बिहार में भी डराती है। और जगह पे डराती है जहां उनको अलायंस करना होता है कि देखिए आप इनके साथ अलायंस नहीं करिएगा तो खत्म हो जाइएगा। अरे कभी ना कभी किसी न किसी चुनाव में आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस का रिवाइवल कब होगा? 40 वर्ष तक आप सत्ता से बाहर रहेंगे, उसके बाद आप रिवाइवल नहीं सोचेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी एक विचारधारा है, आप एक परंपरागत पार्टी हैं, इतने दिनों से सत्ता में रहे हैं और आप सत्ता से बाहर हैं। आपके वर्कर्स लगातार निराश होते जा रहे हैं और निराशा के गर्त में आप अपने कार्यकर्ता को कब तक ढकेलते रहेंगे? तो कभी ना कभी तो कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा, स्वतः अपने ऊपर खड़े होने के लिए। और ये कांग्रेस के हक में है। ठीक है, एक चुनाव में नुकसान हो जाएगा, 5-10 एमएलए कमी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, होने दीजिए। लेकिन अपनी तैयारी को तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपने दिल्ली में किया, कोई बात नहीं, लूज किए, लेकिन अगली बार आपका संगठन मजबूत होगा और केजरीवाल सत्ता से बाहर है। आपको ये परखना पड़ेगा कि आपका असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन आरजेडी है, उसके खिलाफ आपको खड़ा ही होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अच्छी बात है कि अभी आप फैसला कर रहे हैं। तो एक बात मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये शुभ संकेत है। कांग्रेस सोच समझ करके गठबंधन को तोड़ने का प्लान कर रही है, होना भी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपने इस स्टैंड पर बने रहना चाहिए। बात फिनिश है और अगर तेजस्वी को स्थापित किया, तो फिर अगले 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का अभ्युदय मुश्किल है। इसलिए अगर राजेश राम कह रहे हैं कि अब इनकलाब आएगा, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस कह रहे हैं, तो राजेश के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं को खड़े होना चाहिए। अब देखिए, अब ये खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि गठबंधन टूटा है, इलेक्शन में हार-जीत कुछ भी हो, विचार के साथ प्रतिबद्ध पार्टियां आगे बढ़ती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम अपने विचार पर प्रतिबद्धता दिखाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।